बच्चों, आज मैं कक्षा 10 सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ 5 उत्साह नामक पाठ आपको पढ़ाने चल रही हूँ। उत्साह नामक पाठ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है, जो एक प्रकृति कवि हैं। उन्होंने उत्साह में बादल को आमंत्रित किया है, बादल से आह्वान किया है। उत्साह एक आह्वान गीत है। उन्होंने बादल से आह्वान किया है कि हे बादल, इस पृथ्वी पर सभी जनमानस गर्मी से परेशान हैं, अतः तुम आओ, गरजो और जो है इस समस्त जनमानस को जो गर्मी से तप्त है उसको शीतलता प्रदान करो। अब हम पाठ शुरू करने चल रहे हैं। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादल से आग्रह कर रहा है कि हे बादल गरजो, हे बादल गरजो, धाराधर हो। धाराधर माने होता है बादल, धारा माने धारा को, धर माने धारण करने वाला। तो हे बादल, घेर घेर घोर गगन, तुम इस गगन माने आकाश को, घेर घेर माने उमड़ घुमड़ करके घेर लो। इस आकाश को उमड़ घुमड़ करके घेर लो, क्योंकि जब बादल घेरेगा तभी तो वर्षा होगी। और कवि क्या कल्पना कर रहा है? ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि बादल को जो है बच्चे के काले काले घुंघराले बाल के समान बता रहा है। बादल काले काले बादल कैसे हैं? जैसे बच्चों के बाल काले काले घुंघराले घुंघराले होते हैं, वैसे ही जो है ये बादल हैं। तो कह रहा है, कवि कह रहा है ललित ललित, ललित माने सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर काले घुंघराले, बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान प्रतीत हो रहे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की कल्पनाओं के पतवार जैसे प्रतीत हो रहे हो। पतवार जानते हो बच्चों क्या होता है? पतवार जो नाव को आगे बढ़ाने वाला जो डंडा होता है उसी को पतवार बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम बच्चों की कल्पनाओं के पतवार जैसे प्रतीत हो रहे हो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। कवि बादल से कह रहा है कि हे बादल, तुम्हारे उर में, उर माने हृदय में, विद्युत छवि बिजली की छाया है। कैसे? कवि नवजीवन वाले। जैसे कवि के हृदय में नई चेतना वाली विद्युत होती है, नई चेतना जागृत करने वाली चंचलता होती है, लोगों में नई चेतना जागृत कर देते हैं, वैसे ही तुम भी बरस करके, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे हृदय में भी बिजली छिपी हुई है। तुम बरस करके लोगों में नई चेतना जागृत कर दोगे, नई चमक उत्पन्न कर दोगे। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। और कवि कह रहा है बादल से कि तुम्हारे अंदर दोनों सामर्थ्य है। जिस प्रकार तुम्हारे अंदर कोमलता छिपी हुई है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में वज्र जैसी कठोरता भी है। तो हे बादल, तुम उस वज्र की कठोरता को छिपा लो, और जो तुम्हारे अंदर कोमलता है उस कोमलता को प्रकट करो, नूतन कविता फिर भर दो। जैसे कवि जो है नई कविता से लोगों के हृदय में चेतना जागृत कर देता है, वैसे ही तुम भी अपने हृदय की कठोरता को छिपा करके और अपनी कोमलता को लोगों के सामने प्रकट करो, और लोगों में नई चेतना का संचार कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, गरज करके इस पृथ्वी को, जो पृथ्वी तप्त है, उस पृथ्वी को शीतलता प्रदान कर दो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विश्व के मतलब संसार के, सकल जन माने संपूर्ण लोग। संसार के जो संपूर्ण लोग हैं, यानी संसार के संपूर्ण जनमानस, निदाघ माने गर्मी से, बिकल बिकल माने व्याकुल व्याकुल हो गए हैं।
गर्मी के कारण संसार के समस्त लोग व्याकुल हैं, उन्मन थे। उन्मन उन्मन माने उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, अनमने से प्रतीत हो रहे हैं। गर्मी के कारण व्याकुल हो गए हैं और अनमने से प्रतीत हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। हे घन, हे बादल, जो अज्ञात दिशा से आए हो, तुम किस दिशा से आए हो तुम्हारा कोई पता नहीं है, ऐसे दिशा से आए हुए अनंत, अनंत माने जिसका कहीं अंत नहीं है, ऐसे हे घन, ऐसे हे बादल, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस तप्त पृथ्वी को, धरा को, वसुधा को, जो गर्मी के कारण तप रही है, ऐसी धरा को अपने जल से फिर से शीतल कर दो। हे बादल गरजो, हे बादल आओ, गरजो और लोगों में नई चेतना का संचार कर दो।